हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही फटाफट से इजी ब्रेकफास्ट आइडिया बताने वाली हूँ। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही फटाफट से बन जाता है। रात में अपने जो वर्मिसेली है ना, या सेवई जो भी आप बोलते हो, जवे भी बहुत लोग बोलते हैं, उसे उबाल के ठंडे पानी में धो के रख दीजिएगा। फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर ही रखिएगा, अच्छे से कवर कर दीजिएगा क्योंकि रात में कॉकरोच भी आ सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं तड़के लगा रही हूँ और तड़के में मैंने जीरा राई डाला है, साथ में प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लीजिए और चना दाल की जगह आप उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें आप जो भी सब्जियां डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर। अभी तो मटर के भी सीज़न है और मैं सिर्फ गाजर ही डाल रही हूँ, शायद मैं भूल गई थी मटर डालना, और बाकी कोई सब्ज़ी थी नहीं अभी घर में। तो जब सब्ज़ी नहीं भी है ना तो भी इसे आप बना लो, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनता है। मतलब गाजर भी नहीं है ना तो आप स्किप कर सकते हो। तो बस मेरे पास गाजर था, मैंने डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी अब पूरा अच्छी तरह से जब भुन जाएगा। इसमें नमक हल्दी डाल करके और इसमें मैंने डाल दिया है उबले हुए सेवइयाँ। अगर आप सुबह में भी उबालना चाहो तो उबाल सकते हो अगर आपको समय है। मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मुझे माघ स्नान करना है, तो मैं सुबह के 4 बजे भोर में उठ करके और ये नाश्ता बना रही हूँ। साथ में डाल दूंगी टोमेटो सॉस और सोया सॉस थोड़ा बहुत। और इसको मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इसमें प्याज डला हुआ है और आज मेरा है फास्ट गुरुवार का। तो ये बच्चे और हस्बैंड खाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ और साथ के साथ पैक कर दूँगी अपने बेटे का भी, क्योंकि आज गुरुवार की मेरी पूजा जो होती है वो लंबी होती है। तो यहाँ पे स्नैक्स के साथ साथ मिल गया है, मतलब लंच बॉक्स के साथ साथ मैंने दे दिया है स्नैक्स भी थोड़े से, मतलब लड्डू और तिल की पापड़ी। मेरे घर यही सब स्नैक्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे फटाफट से मैं बना दे रही हूँ छोटे बेटे का ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो लंच बॉक्स में तो लेके जाएगा वर्मिसली और नमकीन वर्मिसली, और हस्बैंड भी। और हस्बैंड जी तो बस लड्डू खाएंगे और चले जाएंगे, मसाले लड्डू जो होते हैं ना, विंटर्स स्पेशल लड्डू। तो इसकी भी रेसिपी मैंने अपने पहले ब्लॉग में डाले हैं, तो आप पीछे मतलब पिछले ब्लॉग्स में डाले हैं, आप देख सकते हो जा कर के मेरे चैनल पे। और ये मैं यहाँ पे ओट्स बना के रख दी हूँ बेटे के लिए, साथ में गुड़ डाल दी। और ये गुड़ पतंजलि वाला है ना तो फटता नहीं है, तो इसको बस मैंने ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा करके पूजा की। और पूजा मेरी 2 से ढाई घंटे लगती है, गुरुवार की पूजा थोड़ी सी स्पेशल रहती है। तो घर के छोटे मोटे जो भी काम थे ना उनको निपटा करके फिर उसके बाद अपने पसंद की थाली बना रही हूँ मैं। आज मेरा व्रत है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अच्छा सा थाली तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ सबसे पहले सेवई। बेक्ड सेवई मंगाती हूँ मैं, तो इसको बस दूध में उबालना होता है, भुनने का झंझट नहीं होता है। और मुझे मतलब ये वाली सेवई बहुत पसंद आती है, पतंजलि से मैं मंगाती हूँ और इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। दूसरी सेवई अब उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। हाँ, एक और सेवई का पैकेट है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। फिलहाल यहाँ पे शक्कर मैं ना पूजा के लिए अलग से रखती हूँ डब्बे में, मतलब जो डेली यूज़ के शक्कर को रखते हैं ना डब्बे में, उस डब्बे में से मैं व्रत की थाली हुई इसमें मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए इसमें नए डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो जब भी मुझे व्रत में बनाना होगा तो मैं इसी में से बना लूँगी। फिलहाल मैं बात कर रही थी पसंद की। तो हमेशा दूसरों की पसंद का हम ख्याल रखते हैं। जैसे अभी मैंने अपने बेटे को लड्डू दिया क्योंकि उसको बहुत पसंद है बेसन के लड्डू। तो मैंने कहा लो आप लड्डू खा लो, क्योंकि वो स्कूल लंच बॉक्स लेके नहीं जा रहा है। वो मतलब मेरे हस्बैंड और छोटा बेटा तो लंच बॉक्स में लेके गए हैं, बट मुझे ये था कि नहीं, बड़े बेटे को भी देना है, तो इसलिए मैंने उसको अभी यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह का जो केयर है ना, ये चीज़ें तो मम्मी है पापा हैं तो हो जाता है। बट जब आपके ऊपर कोई नहीं होता है ना, मतलब मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड हैं, पर वो इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं घर की जिम्मेदारियों में कि अगर वो मेरी पसंद का इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे तो फिर सारा काम रखा रह जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने पसंद का खुद सोचती हूँ, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं आज व्रत में कुछ स्पेशल खाऊंगी। वैसे तो मैं दूध रोटी भी खा सकती थी, हलवा भी खा सकती थी, पर उसमें वो वाली बात नहीं आती है कि भोजन मतलब जो किया होता है ना, वो चीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा आज अच्छी सी थाली तैयार करती हूँ। टमाटर मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं और ये सारे टमाटर मेरे किचन गार्डन के थे। तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही साइज़ के थे। तो मैंने इनको पहले पीस लिया था, फिर उसके बाद मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च का रिफाइंड ऑयल में मैंने तड़का दिया है। आप चाहो तो घी में भी दे सकते हो। उसके बाद ये पिसा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया और साथ में डाल दूँगी गुड़। गुड़ मैंने एक जो गोल वाली आती है ना, पूरी एक डाल दी थी, तोड़ के डाली थी, क्योंकि थोड़ी सी चटनी थी, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली चटनी मेरे घर में सबसे ज़्यादा बस मुझे ही पसंद है और ये को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो बस ये उबल जाएगा, उसके बाद इसका अच्छा से एक कलर आ जाता है, ये देखिए। तो सब्जी जगह पे ये चटनी बन के रेडी हो गई है। तो सब्जी तैयार हो गई, सेवई मतलब मीठा तैयार हो गया। अभी तैयार कर लेती हूँ
रोटी, आटा या पूड़ी, जो भी इच्छा होगी। वैसे मुझे रोटी ही ज़्यादा पसंद आती है पराठा और पूड़ी के मुकाबले, पर व्रत में कहते हैं नहीं खाया जाता है, तो कई बार तो पूड़ी या पराठा बना लेती हूँ, कई बार रोटी बना के रोटी में हल्का सा घी लगा देती हूँ। तो वो अर्ली मॉर्निंग आजकल उठ रही हूँ ना, तो इसके फ़ायदे मुझे बहुत मिल जा रहे हैं। अगर मुझे पूजा करने में 12 से 1 बज जाते हैं ना, फिर मुझे भूख इतनी तेज़ लगती है कि मैं फटाफट से, फिर लगता है कि चलो हलवा बना लो, चाहे रोटी बना लो, फटाक से दूध के साथ खा लो। पर अभी आज मैं टाइम से, मतलब पूजा हो गई, बहुत ही अच्छे टाइम पे हो जाती है, बिल्कुल मॉर्निंग में। तो इसमें क्या होता है ना, भूख अभी उतनी लगी नहीं रहती है, तो फिर लगता है कि चलो अपने लिए कुछ बना ले अच्छा सा। तो बस यही राज है मेरे अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, अपनी पसंद की मुझे मतलब ख्याल इतना ज़्यादा मैं करी कि अरे हाँ, मैं अपने लिए आज थाली तैयार करूँ। तो बस ये रीज़न है मेन अर्ली मॉर्निंग उठने के, ये फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेवई, रोटी, टमाटर की चटनी और साथ में गुरुवार का प्रसाद चना मुनक्का और गुड़। तो बस चलिए पारण कर लेती हूँ। और पारण में आज क्या, मैं हमेशा ही मतलब नीचे ही बैठ के पारण करती हूँ। पारण कभी भी मतलब, पारण मतलब बोले वही जो आप व्रत के समय में आप जो भी खा रहे हो ना, उसको नीचे बैठ के खाना चाहिए। हाँ, जो ज़्यादा बीमार है तो उसकी अलग बात है, तो अगर आप ठीक हैं, नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे ही बैठ के खाइए। और सबसे पहले गाय का हिस्सा निकालिए। मम्मी लोग तो गाय और बच्चे दोनों का हिस्सा निकालते थे, मैं तो बच्चों के लिए मतलब बाद में बना देती हूँ, बट थाली में से सिर्फ मैं गाय के लिए हिस्सा निकालती हूँ। जो भी खाती हूँ उसमें से सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो जल होता है ना, उससे आचमन कर देती हूँ और भगवान को याद करके फिर व्रत का खाना खाती हूँ। तो इस तरह से कौन कौन करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। फ़िलहाल यहाँ पे खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं सीधे अब आप लोग से मिलने वाली हूँ शाम में, क्योंकि इसके बाद मैं एडिटिंग करी और उसके बाद थोड़ा सा आज मैं लेट गई थी, सोई नहीं थी, बस लेटी हुई थी बेड पे। मतलब ढेर सारी बातें की बच्चों के साथ आज। उसके बाद और अभी ये लोग के लिए डिनर बना दूंगी। डिनर में बस रोटी बनाना है, सुबह की सब्ज़ी रखी है और सेवई भी है, तो ये लोग सेवई सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे। और अभी ना मैं एक टाइम बस भोजन कर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए भी कुछ बना लेती हूँ। तो मैं अपने लिए यहाँ पे मखाने भूनने वाली हूँ, क्योंकि भूख तो थोड़ी सी मुझे अब लग जा रही है। शायद एज फैक्ट हो सकता है, क्योंकि पहले तो एक टाइम खाने के बाद फुर्सत हो जाते थे, या दिन भर भी नहीं दो तो चल जाता था, पर अभी ऐसा हो गया है कि वीकनेस लगती है। तो मैंने सोचा कि सुबह के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी तो रात में बस सोना है तो कैसे भी चल जाता है, बट सुबह उठ के थोड़ा भागम भाग ज़्यादा रहती है। और सुबह भोर में आप उठो ना, तो उससे थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही काम हो जाता है मुझे। और माघ स्नान कर रही हूँ, तो उसमें सुबह उठना ज़रूरी भी है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को देख रही थी, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा छोटी, मैं मखाना ही खा लूँगा। तो मैंने कहा कि जब सबके लिए रोटी बना दी हूँ तो अब सब कोई रोटी खा लो, मैं सिर्फ मखाने भूनूंगी, तो उसमें से भी थोड़ा सा दे दूँगी। तो बस इनके साथ मेरा बहस चल रहा था, उनको घूर के देख रही थी। कैमरा था इसलिए वो पास में नहीं आ रहे थे, कैमरा के पीछे से खड़े होकर के कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, बोल रहे थे मैं तेरे वीडियो की ऐसे की तैसी करूँगा। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ये सभी के घर में होता है यार, हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक चलते रहती होगी, है ना। तो हमारी भी चलते रहती है, और हमारी तो परमानेंट ही चलती है, क्योंकि ये घर में रहते ही नहीं है। सबसे बड़ा झगड़ा मुद्दा यही रहता है हम लोग का, पूरे टाइम ऑफिस ऑफिस ऑफिस, तो घर में कब रहोगे करके। ये आते हैं रात के 9 बजे, वही बस इतनी देर में मैं रोटी बनाऊंगी, वो थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर उसके बाद खाना खा के फिर से वो फ़ोन में इस बीच में लग भी जाते हैं। जैसे अभी उनका फ़ोन आ गया है शायद, तो वो फ़ोन में फिर लग जाते हैं। तो उसी बात पे सबसे ज़्यादा बहस होता है कि पूरे टाइम ऑफिस का ही फ़ोन आते रहता है, घर के लिए तो समय ही नहीं देते हो। खैर उनकी भी प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जॉब इसी को कहते हैं, नौकरी। हमारी मम्मी लोग कहती थी नौकरी मतलब नौ नौ यानी झुकना, झुक करके करो। तो बस यही होता है। गवर्नमेंट जॉब कहते तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल काम है भाई। यहाँ पे मैं अपने इन लोग की रोटी बना दी हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे अपने लिए बनाना है व्रत का। व्रत का जब भी कुछ बनाना होता है मुझे सब साफ़ करना पड़ता है, चाहे जितनी बार भी खाना बने। चाहे ऐसे तो नमक का कुछ भी नहीं बना है, बट फिर भी थोड़ा सा लगता है कि आटा है तो साफ़ ही कर लेती हूँ। उसके बाद मखाने भून लूँगी और साथ में ले लूँगी दूध। हाँ, दूध से थोड़ा सा ना अच्छा मतलब एनर्जी मिल जाता है, और हम लोग जिस एज में है ना, उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बस आज का तो वीडियो दोस्तों इतना ही है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं करी और पूरा टाइम आराम करती रही। तो कभी कभी अपनी पसंद का भी ख्याल रख लेना चाहिए। और ये देखो मैंने मखाने फल्ली भुना हुआ पहले से मैंने रखा था, और मसाले वाला एक लड्डू मैंने रखा है। मसाला लड्डू हमने मतलब बनाया था ना, तो कुछ लड्डू मैंने साफ में ही रख दिया था, जब भी व्रत होगा तो उसमें खाने के काम आता है। तो बहुत ही हेल्दी
और फटाफट से बनने वाला स्नैक्स भी है। आप चाहो तो शाम में इसको यूज़ कर सकते हो या व्रत में हो तो भी खा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। और यहाँ पे सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। बाय बाय।